जितनी फेमिनिस्ट हैं, जितनी भी इस प्रकार की महिलाएं हैं, वोकड़ियां हैं, उन्होंने हजारों लड़कियों को कन्वर्ट करके उनको स्लेव बनाने वाले इस प्रकार के जिहादियों का विरोध क्यों नहीं किया। अब आप मुझे बताइए कि 3 साल 4 साल की मासूम बिटिया के साथ में दुष्कर्म करने के पीछे असली गुनहगार कौन है। आए दिन लगातार ओयो के होटल खुलते जा रहे हैं। क्या कारण है? क्या इतने लोग यात्री हो गए अचानक से कि लोग वहां पर जा रहे हैं, फैमिली सहित रुक रहे हैं? नहीं भाई नहीं, सबको पता है। मित्रों, फेक फेमिनिस्टों ने सोशल मीडिया पर इस वक्त पूरा बवाल मचाया हुआ है। कोई किसी को गाली दे रही है तो कोई किसी को गाली दे रही है। कुछ समय पहले अनिरुद्ध आचार्य ने कुछ शब्द कहे थे, उसके बाद में संत प्रेमानंद ने कुछ बात कह दी। अच्छा, ये दोनों की दोनों बातें महिलाओं और पुरुषों दोनों के विषय में कही गई थी। बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू? अपनी पत्नी को प्राण माना गया है, अर्धांगिनी माना गया है। कहां हमारे देश की ये भाषाएं गई? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि पहले से बेविचार हो रहा है। लेकिन उसके जस्ट बाद से सारी की सारी फेक फेमिनिस्ट इस समय पर रोड़ा मचाए हुए हैं, केवल इस बात के लिए कि ये दोनों के दोनों ही फेक हैं। मुझे लगता है कि इनकी नज़रों में झांगुर बाबा जैसे जो लोग हैं वो ही पवित्र हैं, वो ही इनके लिए पूज्य हैं, क्योंकि 4000 हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करके कई स्थानों पर उनके शरीर को बेचने वाले, उन लड़कियों उन महिलाओं से लाखों करोड़ों रुपए ठगने वाले, विदेशों से करोड़ों अरबों रुपए लूटने वाले झांगुर बाबा के खिलाफ अभी तक एक भी फेमिनिस्ट ने आवाज नहीं उठाई है। एक भी इस प्रकार की वोकड़ी ने उसका विरोध नहीं किया है। एक भी तथाकथित आत्मस्वाभिमानी, तथाकथित आजाद स्वतंत्र विचारधारा वाली महिला ने इस तरीके के कन्वर्जन सिंडिकेट के ऊपर एक भी शब्द नहीं बोला है। दूसरी तरफ जिन संतों और कथावाचकों ने स्त्री और पुरुष, लड़के और लड़कियों दोनों को ही कहा है, उनके खिलाफ पूरी की पूरी जमात आकर भिड़ गई है। इस पूरे के पूरे षड्यंत्र को समझते हैं, लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो फेक फेमिनिज्म है ये आया कहां से है। मुझे इसकी खोज करने वाला कोई ऐसा ठरकी पुरुष लगता है जिसको नव युवतियां प्राप्त नहीं हो रही थी, जिसको बहुत सारी महिलाओं के साथ में शारीरिक भोग तो करना था, परंतु उसको बीच में दलालों का सहयोग लेना पड़ता था। उसको शरीर भोग के लिए तो मिल जाता था, परंतु वो उस दौरान कनेक्ट फील नहीं कर पाता था। यानी कि स्त्री केवल वहां पर उपभोग करने, पैसा कमाने के लिए आती थी और चली जाती थी, एक निर्जीव महिला की तरह उसके सामने पड़ी रहती थी। उस पुरुष को इसमें बिल्कुल भी सजीवता नहीं दिखी। उसने एक शब्द का गठन किया और उसने कहा कि महिलाओं, यदि तुम बाहर नहीं निकल सकती, यदि तुम कपड़े कम नहीं पहन सकती, यदि तुम शराब सिगरेट नहीं पी सकती, यदि तुम क्लब्स में नहीं आ सकती, यदि तुम अपनी सेक्सुअलिटी को मोनेटाइज नहीं कर सकती, यदि तुम बॉडी काउंट नहीं बढ़ा सकती, तो इसका मतलब यह है कि तुम गुलाम हो, तुम स्वतंत्र नहीं हो, तुम आत्मनिर्भर नहीं हो। ये तो हजारों वर्षों से पुरुषों ने तुम्हें गुलाम बनाने का तरीका बनाया हुआ है। इस शिक्षा को देने वाला वो पुरुष अपने इस षड्यंत्र में सफल हो गया। लड़कियों और महिलाओं को लगा कि अब कम कपड़े पहनना ही स्वतंत्रता है, यही वुमेन एम्पावरमेंट है। और जब तक हम अपना बॉडी काउंट ना बढ़ा लें, दूसरों से ऊपर ना कर लें, तब तक हमें आत्म स्वाभिमान और स्वतंत्रता का एहसास ही नहीं होगा। जब तक हम अपनी सेक्सुअलिटी को मोनेटाइज नहीं कर लेंगी, तब तक हमें मजा ही नहीं आएगा। ये वही लड़कियां हैं जो अंततोगत्वा जब शादी करती हैं या फिर निकाह करती हैं, उस समय पर इनको ऐसा लड़का चाहिए होता है जो अब तक पत्थर के अंदर बंद हो, आज ही उसको पत्थर के अंदर से फोड़ कर निकाला हो, जिसने कभी किसी लड़की की तरफ ना देखा हो। हालांकि ऐसा ही लड़कों के विषय में भी है, वो भी इसी प्रकार की लड़कियां चाहता है, भले ही वो पुरुष भी स्वयं उन्हीं फेक फेमिनिस्ट महिलाओं का शरीर का उपभोग करके उनको एम्पावरमेंट दे रहा हो, परंतु वो भी चाहता है कि मेरे साथ में भी उसी प्रकार की लड़की आए जिसने कभी किसी को नजर उठाकर ना देखा हो। इसी प्रकार से दोनों ही ओर की तरफ बात करते हुए संत प्रेमानंद महाराज ने यह बात कही थी। और आज की तारीख में अगर हम इन बातों को देखें भी तो आए दिन हमारे सामने क्या खबरें आ रही हैं। पूर्व प्रेमी के साथ मिलकर के पति को मार दिया, 4 बॉयफ्रेंड छोड़ने के बाद में 5वें के साथ में शादी कर ली, अपने पति को ही घर में मार करके दफना दिया, उसमें सहयोगी था उसका प्रेमी। 15 महीने के लड़के को बस स्टैंड पर छोड़ करके एक दतूली, जिसके दांत भी एकदम खुरपे की तरह बाहर निकले हुए हैं, बाइक पर बैठ करके प्रेमी के साथ भाग रही है। भाई उसका भी प्रेमी है। 15 महीने के बच्चे को उसने बस स्टैंड पर छोड़ दिया, किसी ने उठाया, पुलिस में जमा किया, तब जाकर के उसके पिता को वो प्राप्त हुआ। महिला के ऊपर अभी तक कोई केस नहीं हुआ है।
इस बात को समझ लीजिए। आईएएस आईपीएस बन चुकी हैं, अपने पतियों को धोखा देने वाली और उनको जेल में पहुंचाने वाली। यहां तक कि पुरुषों के अधिकारों की कोई रक्षा भी नहीं करता है। इसी कारण से मैंने एक पुस्तक लिखी थी, मेंस लाइव्स मैटर। पुरुषों को शायद ये बात अभी समझ नहीं आ रही कि उनकी जान अभी आने वाले समय में कितनी जोखिम में है, कि जब वो जिस लड़की को ये सोच रहा है कि भाई यही तेरी जीवन संगिनी है, वो किसी बंद दुकान में अपने प्रेमी के साथ में वुमेन एम्पावरमेंट का खेल खेल रही होती है, वो उस समय पर अपने आप को आत्मनिर्भर बना रही होती है। दिशा पटानी की बहन ने कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ खूब गालीबाजी की, खूब बयानबाजी की। अब देखिए इसकी बहन के कुछ फोटोज दिखाता हूं मैं। ये बहुत कम कपड़े पहन करके फोटोज वायरल करती है, फिल्मों में भी इसी प्रकार के कपड़े पहन करके आती है। अब आप सोच रहे होंगे दिशा पटानी बेचारी बहुत गरीब है, इसके घर में कूलर पंखा एसी नहीं होगा, गर्मी लगती होगी तो बेचारी कपड़े निकाल करके हाथ से झलने वाला पंखा लेकर हवा करती होगी, पसीना सुखाती होगी। उसी समय पर इसके फोटो किसी ने खींच लिए और वायरल कर दिए। इस बेचारी गरीबनी को तो पता भी नहीं है कि इसकी पीठ पीछे चल क्या क्या रहा है। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं है। आपके घर में अगर 40 एसी हैं तो उसके घर में 80 मिल जाएंगे। उनके बड़े बड़े ऑफिसेज होते हैं, उनकी गाड़ियों में एसी होते हैं, उनकी वैनिटी वैन में भी एसीज होती हैं। इनको पता है कि बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या है, पुरुषों को किस प्रकार से आकर्षित करना होता है, उनको पता है कि किस प्रकार के कपड़े पहनने से आधी से ज़्यादा आबादी जो पुरुषों की है वो खींची हुई चली आएगी तुम्हारी तरफ। इस प्रकार की महिलाएं तो अक्सर कर खूब टाइट सिक्योरिटी में रहती हैं, इस कारण उन तक कोई पहुंच नहीं पाता। लेकिन जिनके जीवन में वो भड़काव पैदा करती हैं वो किन को उठाते हैं फिर पता है आपको? दिशा पटानी जैसी अपनी सेक्सुअलिटी और अपने शरीर को मोनेटाइज करने वाली महिलाओं के द्वारा भड़काए हुए लोग जो पूरी तरीके से दैत्य बन जाते हैं, वो छोटी छोटी बालिकाओं को उठाते हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं 3-4 साल की लड़की ने कौन सा कम कपड़े पहने हुए थे, उसके साथ में दुष्कर्म कैसे कर लिया? नहीं भाई नहीं, वो लड़की ने उसको कुछ नहीं कहा, ना ही वो कम कपड़े पहन रही थी, बल्कि वो केवल शिकार हुई है इन्हीं जैसी मंडियों के भड़काए जाने के बाद में। क्योंकि वो जो छोटी सी बच्ची है वो शोर नहीं मचाएगी, उसको मार करके फेंकना भी आसान रहेगा और वो विरोध भी नहीं करेगी और वो बहुत ज़्यादा चेहरे भी नहीं जानती होगी। कौन शिकार बनता है? छोटी छोटी बालिकाएं जो विरोध नहीं कर पाती हैं। इन छोटी छोटी बालिकाओं के साथ में दुष्कर्म करने के लिए कौन प्रेरित करता है? इसी प्रकार की मंडियां जो अपने शरीर की मंडी लगा करके समाज को इस प्रकार से दुष्प्रभावित कर रही हैं। तो असली कार्रवाई किन के ऊपर होनी चाहिए थी? इन्हीं बॉलीवुड की मंडियों के खिलाफ होनी चाहिए थी। लेकिन कार्रवाई के नाम पर क्या होता है? एक छोटी मासूम बालिका के ऊपर अत्याचार करने वाले लोगों को बाद में कानून के जरिए बचा लिया जाता है। कई बार तो हमने ऐसे ऐसे जजों के बयान सुने हैं कि लड़की को किसी प्रकार से छू लिया हो, इंटरकोर्स तो नहीं किया ना, इसलिए इसके ऊपर पोक्सो नहीं लग सकता जी। लड़की के कपड़े खोल दिए हैं, पूरे शरीर का शोषण कर लिया है, परंतु इंटरकोर्स नहीं किया जी, तो इसलिए उसको पोक्सो के आधारित केस नहीं माना जाएगा। ऐसे ऐसे केसेस हमारे सामने हैं। छोटी छोटी मासूम बच्चों के साथ में दुष्कर्म होता है, लेकिन अपराधियों को ढंग से सजा तक नहीं मिल पाती। पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही इतना खराब हो चुका है कि इस प्रकार के शैतानों को बढ़ावा देने वाली इस प्रकार की महिलाओं के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होती और फिर कानून व्यवस्था भी बिकी हुई बैठी हुई है। अब आप मुझे बताइए कि 3 साल 4 साल की मासूम बिटिया के साथ में दुष्कर्म करने के पीछे असली गुनहगार कौन है? क्या हमारी न्याय व्यवस्था गुनहगार नहीं है? क्या इस प्रकार की महिलाएं गुनहगार नहीं है जिनको पता है कि अर्धनग्न अवस्था या नग्न अवस्था में घूमने और उस पर कंटेंट बनाने या इस प्रकार की बातें करने वाले वीडियोस और फिल्म और गाने बनाने से हमको पैसा मिल जाएगा? क्यों? क्या ये चीजें समाज में सबको नहीं पता है? सबको पता है, परंतु सब के सब लोग आंखों पर पट्टी बांध करके बैठे हुए हैं। आए दिन लगातार ओयो के होटल खुलते जा रहे हैं। क्या कारण है? क्या इतने लोग यात्री हो गए अचानक से कि लोग वहां पर जा रहे हैं, फैमिली सहित रुक रहे हैं? नहीं भाई नहीं, सबको पता है। क्या कारण है कि लगातार आप दिल्ली एनसीआर के अंदर देखेंगे कि सिंगल रूम उपलब्ध है घंटों के आधार पर। ओयो लिखकर एक मोबाइल नंबर लिख दिया जाता है और साथ में 300 या 399 रुपये लिख दिया जाता है एक डिवाइडर के ऊपर। जगह जगह ये सब चीज़ें लिखी होती हैं। क्या वजह है इसकी? क्या कारण है इसका? जितने भी आपको यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगे उसके पास में ओयो के जो रूम्स हैं वो इस समय पर बेतरतीब मात्रा में बढ़ते जा रहे हैं। छोटे छोटे स्टूडियोज बन रहे हैं, रूम्स बन रहे हैं, घंटों के आधार पर 2-2 हज़ार रुपये में किराए पर मिल रहे हैं। क्या कारण है इसके पीछे? क्या वो वहाँ पर सरसों की खेती करने जाते हैं? नहीं भाई नहीं, वहाँ पर वो वुमेन एम्पावरमेंट करने ही जाते हैं। और ये सच्ची बात है कि 4 जगह पर मुंह मार करके आने वाली कोई भी लड़की अपने पति की इज्जत नहीं करेगी। वो पिछले 4 का एक्सपीरियंस लेकर के इस व्यक्ति को जज करेगी ही करेगी। और इन सब बयानों के बाद में
किसको सबसे बुरा लग रहा है? जिनकी धंधेबाजी ओयो से चलती है, जिनकी धंधेबाजी इसी प्रकार की वुमेन एम्पावरमेंट से चलती है। उन पुरुषों को बुरा लग रहा है जिनको घर बैठे इस प्रकार की लड़कियां मिल जाती थी, जिनके साथ में वो संभोग भी करते थे, एकात्मकता भी उनको दिखती थी और जब चाहे उनको मैनिपुलेट भी कर लेते थे। उन लोगों को बुरा लग रहा है जो 4-4 हजार लड़कियों को इसी प्रकार से जिहाद करके कन्वर्ट कर लेते हैं और अपने घरों की बीवियां बना लेते हैं, तीसरी चौथी, जिनसे वो 12-12 बच्चे पैदा करते हैं। देखिए मुसलमान कितना बुरा मान रहे हैं संत प्रेमानंद महाराज की बात पर, कि वो कह रहे हैं कि प्रेमानंद ने बहुत गलत बात कह दी है, जबकि प्रेमानंद ने कहा कि पूर्व की जो महिलाएं हैं वो घूंघट भी यहाँ तक रखते थे। ये वही मुसलमान है जो बुरके को डिफेंड करते हैं। लेकिन आज अगर इज्जत की बात आ रही है और कोई संत इस बात को कह रहा है कि पहले एक पति एक पत्नी धर्म निभाया जाता था, तो आज मुसलमानों को बुरा लग रहा है। कारण क्या है? क्योंकि वो भी चाहते हैं कि महिलाएं, हिंदुओं की लड़कियां अपने घरों से इसी प्रकार से निकलें और अपनी इज्जत आबरू को क्षणिक आवेश में बहा करके उसके अधीन होकर के मुसलमानों की चपेट में आए और फिर कोई झांगुर खड़ा होकर के उनको कन्वर्ट कर ले। अंत में फिर से मेरा सवाल बनता है, जितनी फेमिनिस्ट हैं, जितनी भी इस प्रकार की महिलाएं हैं, वोकड़ियां हैं, उन्होंने हजारों लड़कियों को कन्वर्ट करके उनको स्लेव बनाने वाले इस प्रकार के जिहादियों का विरोध क्यों नहीं किया? एक संत, एक कथावाचक का जितना वो विरोध कर रही हैं। और एक और बात, जो छोटी छोटी बालिकाओं के साथ में दुष्कर्म हो रहा है, मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि इनके साथ में दुष्कर्म करने के पीछे असली गुनहगार कौन है? बॉलीवुड की ये नग्न मंडियां, हमारा कानून, हमारा सिस्टम, हमारे जज, वकील, पुलिस सिस्टम, या सिर्फ और सिर्फ बिना किसी की सपोर्ट के एकमेव पुरुष, और वो भी वो पुरुष जो बाद में कानून का दुरुपयोग करके बच जाता है? ये मुझे अवश्य बताइएगा। और मैं फिर से अपील करना चाहूँगा कि अपने अधिकारों की रक्षा चाहते हो, अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहते हो, तो ये जो पुस्तक है ना, मैन्स लाइव्स मैटर, अवश्य पढ़िएगा। सनातन हाट पर मिल जाएगी, नीचे शॉप का बटन दबा करके। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बहुत सारे प्रश्न छोड़ करके जा रहा हूँ। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।